भगवत गीता अध्याय 7 के कुछ शक्तिशाली श्लोक। जीवन को सफल और खुशहाल बनाने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान क्या है, सफलता का रहस्य क्या है और हम इस दुनिया के माया जाल से कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 7 में जो ज्ञान दिया वह हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। आज हम 7 सबसे शक्तिशाली श्लोकों को समझेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये 7 श्लोक आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर देंगे। एकाग्रता और समर्पण का महत्व। मया सक्त मना पार्थ योगम युज्जन्म दाश्रयम असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञानसी तृच्छुनु। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन मुझ में लगाओ और मेरे शरण में आकर योग का अभ्यास करो और तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान पाओगे। यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। आधे अधूरे प्रयास से सफलता नहीं मिलती। श्लोक 2। सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञानतेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यक्षतं यज्जत्वा नेह भूयो न्यज्जतव्यमवशिष्यते। मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान प्रायोगिक अनुभव बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। किताबों में लिखा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अनुभव न किया जाए। जो भी सीखे उसे अपने जीवन में लागू करे। श्लोक 3। सफलता पाने वाले दुर्लभ होते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिदत्तति सिद्धये यततमापि सिद्धानां कच्चिन्मा वेत्ति तत्वता। इसका अर्थ है, हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से भी बहुत कम ही मुझे सही रूप से जान पाते हैं। सच्चे ज्ञान और सफलता के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। बहुत कम लोग ही अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। श्लोक 4। माया और जीवन का रहस्य। भूमि रापोनल्लो वायु ख मनोबुद्धिरेवच अहंकारितीय में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा। इसका अर्थ है, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह संसार पंच तत्वों से बना है और इन्हें नियंत्रित करके हम जीवन को संतुलित बना सकते हैं। हमें अपने अहंकार और मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ही सर्वोच्च शक्ति है। अपरेयम मिस्तन्व्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यद धार्यते जगत। यह 8 तत्व मेरी निम्न प्रकृति है, लेकिन इससे परे एक और प्रकृति है, वह है आत्मा, जिससे यह पूरा संसार धारण किया जाता है। इससे ये सीख मिलती है, हम केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। आत्मा अजर अमर है और यही असली चेतना है। श्लोक 6। भगवान ही सब कुछ है। यत्तद्योनिनि भूतानि सर्वान्नित्युपधारये अहम कृत्स्न्य जगता प्रभाव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है और अंत में मुझ में ही विलीन होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, इसलिए हमें अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। श्लोक 7। जो ईश्वर को जानता है वह सब कुछ जानता है। मता परम ज्ञान किंचितस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ है, ए अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कभी भी कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों की माला में धागा सबको जोड़े रखता है, वैसे ही मैं इस संसार को जोड़कर रखता हूँ। भगवान ही इस पूरे ब्रह्मांड के आधार है। जब हम इस सत्य को समझ पाते हैं तो हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण हो जाता है। इन श्लोकों को जीवन में कैसे लागू करें? पूर्ण समर्पण और एकाग्रता। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। सही ज्ञान की खोज करे। सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि उसे जीने से ज्ञान प्राप्त होता है। अहंकार का त्याग करें। अहंकार हमें सच्चे सुख से दूर रखता है।
आत्मा को पहचाने। शरीर अस्थायी है, आत्मा अजर अमर है। भगवान पर विश्वास रखें। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती है। ये 7 श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं इन 7 श्लोकों में से कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जय श्री कृष्ण।